तिला अखिलेश यादव, हो सकता है, राहुल गांधी, हो सकता है, संविधान को मानता है, मोदी। हो सकता है। हम तो बूझते हुए दिए, अगर वो अपने हिसाब से अपने आप को रोशन करना चाहे तो हम उसका दिया हाथ मिले उसको रोशन करने वालों में से। आजादी के बाद से हमेशा मुसलमानों ने सपोर्ट किया है और अपना हिंदुस्तानी भाई मान के वोट दिया। मुसलमानों ने कहा आपसे क्या मांग लिया, कहा आप मुसलमानों। परिचर्चा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमें लखनऊ में और हमारे साथ मौजूद है लखनऊ की जनता जनार्दन, पॉलिटिकल एनालिस्ट और तमाम सारे धर्मों के लोग भी और पंडित जी भी। पंडित जी, आप बताइएगा कि सीतापुर में समाजवादी पार्टी को जीत मिल गई, भाजपा 5वें नंबर पे, क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जी। उन्होंने युवाओं के लिए कुछ किया नहीं, जी। समझ रहे हैं कि नहीं? आम जनता के लिए भी कुछ नहीं किया है। जी। सिर्फ राक्षस नीति चल रही देश में। जी। मैं खुल के कह रहा हूँ, राक्षस नीति जी। कि जनता को कितना आप शोषण कर पाए जी। हर तरह से। जी। कोई भी काम इन्होंने, जो मोदी प्रधानमंत्री है ना, उनको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। मंच पे जाते घोषणा कर देते हैं और फिर कह देते हैं, दूसरा उनका मंत्री कह देता है कि वो जुमला था। अच्छा, समझ रहे हैं? सिस्टम के लोग जुमले पर। सिस्टम के लोग, हाँ। एक जिम्मेदार व्यक्ति ये बोल देते हैं कि वो तो जुमला था। ये अगर सिस्टम में बैठे हुए लोग, पद पे गरिमा को बैठे हुए लोग गरिमा का ना ख्याल करके इस तरह का जुमला छोड़ देंगे कि ये तो जुमला था, समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या होगा? भाजपा 5वें नंबर पे नहीं, रसातल में चली जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? इनकी क्योंकि कथनी और करनी में अंतर है। ये युवाओं के लिए क्या करना, आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। जो भी युवा पढ़ लिख के निकल रहा है, उसके पास तमाम डिग्रियां हैं, स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, हुक्का बार खोले जा रहे हैं, शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, भांग के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, इस्पात सेंटर खोले जा रहे हैं, प्लास्टिक के अनाज सप्लाई किए जा रहे हैं। देश में चाइना से आयातित हो रहा है ना, कितने दिन लोग जिंदा रहेंगे प्लास्टिक का अनाज खा करके? उनका किडनी लीवर कितने दिन चलेगा है? तो ये भाजपा तो यही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि राक्षस नीति जो होती है, इतनी बर्बर सरकार जो है, न मुगलों की रही न अंग्रेजों की रही। उन्होंने भी शोषण किया लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन ये सीधे तो जनता के स्वास्थ्य पे कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं। जो आपके पास प्रोडक्ट है वो बाजार में उतार दीजिए, कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं। जब कोई घटना घट, क्या ये जो परिणाम आया है ये 27 में भी यही होगा? होना चाहिए, होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये रसातल में जाए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो है, जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी आया है, जो हमारा ही कैंडिडेट है, बस हम गलत प्रत्याशी को चुनाव में उतार दिए, इसलिए जो है विपक्षी पार्टी वाला 8,000 वोट पा गया, हमारा प्रत्याशी 1,000 वोट पा गया। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की लोग और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ये पहले वादा किए थे जनता से कि हम आएंगे तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, देश से बेरोजगारी समाप्त करेंगे और विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। क्या हुआ? खुशहाल हुआ देश? कितना विदेशों से धन ले आए, जनता में कितना बांटे, बल्कि और स्विस बैंक में और बढ़ गया काला धन। तो इसके जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इनके कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और ये अन्य सरकारों को कहते थे लुटेरी सरकार है, ये लूट रही है। और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो जनता के खून पसीने को जो है एकदम बर्बाद कर दे रहे हैं, लूट ले रहे हैं, डकैती डाल दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हम लोगों से वादा किए थे, जनता में जो विश्वास जगाए थे कि हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, मेन मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ। तो ये चीजें तो आपने किया नहीं, लोगों को न रोजगार दिया, न भ्रष्टाचार समाप्त किया, न अपराध समाप्त किया। तो जनता अब आपको देख लिया, केवल आप छलने का काम किए हैं। आप कितने लोगों को रोजगार दिए? आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और उस उत्तर प्रदेश में इस्पात सेंटर खुल रहा है, हुक्का बार खुल रहा है, शराब की दुकानें ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो क्या यही संत महंत? ये तो पहले भी था भाई, इसमें क्या है? क्या पहले था? पहले था, युवाओं के लिए था। पहले नहीं था। एक मिनट, कहीं बड़े शहरों में एकाध कहीं सुनने में आता था, बम्बई उम्बई में सुनता था मैं। लखनऊ भी बड़ा शहर लखनऊ हो में सुना हूँ कि बहुत खुल गए हैं, जगह जगह खुल गए। तो ये गलत है। शराब की दुकानें विधानसभा से लेकर लालबाग में 3-4 ठे खुल गई। तो खुल गई। आप सोच लीजिए कि 100 मीटर में 3-4 और स्कूल के लिए बंद कर रहे हैं। तो ये इनकी नैतिकता जो है खत्म हो गई है। ये नहीं, योगी जी ने कहा है कोई विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा।
ठीक है, अच्छी बात है। हम जो अगर नहीं बंद किए जाएंगे तो स्वागत किया जाएगा, लेकिन जनता में इनकी जो है साख खत्म हो गई है। रेपुटेशन कहने खराब हो रही है। जनता में आदरणीय योगी जी का और मोदी जी का विश्वास खत्म हो गया। अब जनता जो है इन पे विश्वास नहीं करेगी, चूंकि इन्होंने जो वादा किया था और जनता में जो विश्वास जगाया था कि हम आएंगे तो अन्य सरकारों से अच्छा काम करेंगे, बल्कि वो अन्य सरकारों से इतना खराब काम कर दिए कि जनता त्राहि त्राहि करने लगी। आप ये बताइए, आप अभी हाल में बोल रहा हूं, आप विधायकों का वेतन बढ़ा दिए, 66,000 रुपये 67,000 रुपया माननीय विधायकों का बढ़ाए और 77,000 रुपया हो बढ़ा दिए माननीय मंत्रियों का। आपको बताएं, एक माननीय विधायक जी 2,40,116 रुपया पाएगा और माननीय मंत्री जी जो है 2,50,166 रुपया पाएंगे। आप ये बताइए, उनका बढ़ा दिए, लेकिन शिक्षा मित्रों का नहीं बढ़ाए। और जो आउटसोर्सिंग में झाड़ू पंजा लगा रहे हैं, अस्पतालों में जो है काम कर रहे हैं, उनका संविदा वाले, इनका तो नहीं बढ़ा रहे हो। तो आप किस रेशियो से जनता की तरफ आप देख रहे हैं? आप जनता के लिए है ना, सरकार जनता के लिए बनाई जाती है, ना कि आप जो है 500 लोगों के लिए जो है इतना बढ़ा दिए। आप ये बताइए, 67,000 रुपए बढ़ाने की क्या जरूरत थी? एक विधायक 2,40,000 रुपया पा रहा और एक मंत्री 2,50,000 पा रहा और एक आदमी 5,000 8,000 में जो है 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है। आपको इनका बढ़ाना जरूरी था कि माननीय विधायकों का बढ़ाना जरूरी था? आप पहले विधायकों का बढ़ा दिए बिना सोचे समझे, वो ऐसा बढ़ाए कि 15 अगस्त से एक दिन पहले बढ़ा दिए कि जनता में ये जाए नहीं, समाचार पूरी तरह से दब जाए बात दब जाए। लेकिन जनता जान रही है, जनता जग गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, आपको समदर्शी होना चाहिए। जो गरीबी बेबसी लाचारी में जी रहे हैं, किसान का आप आय 2 गुना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सीतापुर का रिजल्ट है, क्या ये 27 में ऐसा ही होगा? 27 में तो ऐसा नहीं, इससे भी अच्छा होगा। आपको बता दें, जनता अब मूड बना लिया है कि अब कोई इनको हराना है, इनको प्रदेश से बाहर करना है, देश से बीजेपी की। आप ये बताइए, जब संत महंत मुख्यमंत्री हैं, राम राज्य की सरकार चल रही, इस समय हुक्का बार चल रहा है, शराब की दुकानें खूब खुल रही हैं, स्पा सेंटर चल रहा है। आप तो संस्कारवान हैं, आप संस्कारित पार्टी के लोग हैं, तो आपको संस्कार सिखाना चाहिए। आप ये बताइए, जो बच्चा नौजवान है, 15 साल का 18 साल का, हुक्का बार में जाके नशीला पदार्थ पी के और नशे में झूम रहा है, वो पढ़ाई कब करेगा? बल्कि माँ बाप को जाके गाली देता है, चूंकि उसके अंदर जो है ताकत जाता है। माँ बाप कमजोर हो चुके हैं, उनकी उम्र 50 से 55 60 साल को, तो आप सवाल डर के मारा पूछ, और जब नशे में रहेंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे सरकार से, तो आप तो जो है जनता को बर्बाद कर रहे हैं। 27 में कौन जीत रहा है? 27 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। आपसे आखिरी सवाल लेंगे, बाकी सब लोग बोल चुके हैं, इधर आ जाइएगा। सीतापुर में समाजवादी पार्टी जीत गई, भाजपा 5वें नंबर पे आ गई, कैसे मुझे देखते हैं? लगता है कि आप सीतापुर के प्रचारक के लिए आप आए हैं क्या? आप जब से आए हैं सीतापुर सीतापुर सीतापुर, अरे भाई पूरा देश हारने जा रहे हैं। ये सीतापुर तो एक अतना सी छोटी सी सीट है, अगर जनता ठान लेगी तो ये पूरा देश हारने जा रहे हैं, क्योंकि जनता मुस्लिम कम्युनिटी किसके साथ है? मुस्लिम कम्युनिटी तो हमेशा आजादी के बाद से ठाकुरों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी ने तो हमेशा सहयोग किया है। कहाँ अपना राजपाट बना लिया? इस बार किधर आ रही? भाजपा में, कांग्रेस में, सपा में? जो मुसलमानों के नहीं, देश हित की बात करेगा, संवैधानिक हित की बात करेगा, मुसलमान उसको वोट देगा। कौन बात कर रहा है? जो भी बात करे, कौन आपको कौन लगता हम क्यों कहे? अब तो हमने है? आप किसको देने जा रहे हैं? चुनाव जब घोषणा पत्र आएगा, जब चुनावी घोषणा पत्र, आप किसको पसंद कर रहे हैं? मोदी जी को, राहुल जी को, अखिलेश जी को? हम क्या चाहते? आजादी, मनोवाद से आजादी, फिरका परस्ती से आजादी, लोकतंत्र। कौन आजादी दिलाया? अखिलेश यादव? हो सकता है, राहुल गांधी? हो सकता है, मोदी? हो सकता है। हम तो बुझते हुए दिए, अगर वो अपने हिसाब से अपने आप को रोशन करना चाहे तो हम उसका दिया हाथ मिले, उसको रोशन करने वालों में से। आजादी के बाद से हमेशा मुसलमानों ने सपोर्ट किया है और अपना हिंदुस्तानी भाई मान के वोट दिया। मुसलमानों ने कहाँ आपसे क्या मांग लिया? कहाँ आप मुसलमानों ने हमेशा वोट देने का काम किया। और अगर मुसलमान अलग होना चाहता तो मुस्लिम लीग में कब का चला गया होता। मुसलमान हिंदू से अलग नहीं होना चाहता, अपने ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहता। मुसलमान आजादी के बाद से हमेशा हिंदू के साथ रहा, अपने हिंदू भाइयों को वोट दिया।
जहां मुसलमान ने चुनाव लड़ा है, आप देख लिए मुसलमानों ने वोट उसको नहीं दिया। चाहे मुस्लिम लीग का रिकॉर्ड देख लिए, चाहे वर्तमान में ओवैसी का रिकॉर्ड आप। तो ये इनका कहना है, ये सब लोगों की बातचीत रही। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राइजिंग भारत को देखिएगा, हमारा समर्थन करिएगा, सहयोग करिएगा, हर तरह जगह से करके राइजिंग भारत के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह में फॉलो करिए। एक्स पर भी हमारा अकाउंट है, और तत्काल में जुड़ जाइए। हमारे चैनल का नाम है राइजिंग भारत। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।